जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत प्यारी जर्नी है आंटी की। गुरु जी ने उन्हें पल पल ब्लेस किया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, आंटी अपनी जिस हेल्थ की क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही थी, गुरु जी महाराज ने उन्हें ऐसे ब्लेस किया है, ऐसे ब्लेस किया है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। गुरु जी महाराज ने उनकी लाइफ में मिरेकल किया है। संगत जी, आज के सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने कैसे अपने संगत को ब्लेस किया और कैसे उनकी बीमारियों को दूर करके उन्हें जीवन दान दिया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपनी संगत की हर एक विश को पूरा किया है, हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है। लेकिन उसके लिए संगत ने हमें ये भी बताया है कि प्योरिटी होना बहुत जरूरी है, आपकी सच्ची श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत रूपाली चांद आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी, आपका हर वेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। गुरु जी महाराज अपनी संगत के साथ हमेशा है, पल पल उनके साथ है। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी महाराज का एक ही हुक्म है। गुरु जी ने मुझे कहा हुआ है कि गुरु नाल डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। संगत जी, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन की मौज है, इसका वर्णन करना तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन इस डायरेक्ट कनेक्शन की मौज में रहना एक डिफरेंट कनेक्शन है। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा हुई है मुझ पर, मेरे परिवार पर। उनके बहुत सारे हमारे जीवन में सत्संग है और उन्हीं सत्संग में से संगत जी आज कुछ सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आपसे पहला सत्संग शेयर करती हूँ। ये बात सितंबर 2018 की है। उन दिनों हम बेंगलोर में रहा करते थे। हमारा एक बंगलो था जिसमें एक गैरेज भी था। तो उस दिन संगत जी हमारे पास एक आंटी का फोन आता है। वो आंटी बाय प्रोफेशन सर्जन थी और साउथ इंडियन थी। और संगत जी, उन आंटी ने कभी भी गुरु जी का सत्संग अटेंड नहीं किया था, लेकिन संगत जी उन्हें गुरु जी महाराज ने भाव दे दिए थे। उनका मेरे पास फोन आया और मुझे कहने लगी कि आंटी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपके घर आना चाहती हूँ, गुरु जी के दर्शन करना चाहती हूँ आपके दरबार में। मैंने कहा कि प्लीज आंटी, आप आ सकते हो। संगत जी, वो आई मेरे घर पे। तब तक मैंने चाय बना ली थी और जब उन्होंने डोरबेल बजाई तो मैं दरवाजा खोलने गई। वो अंदर आए आंटी और मैं किचन में जाकर के हम दोनों के लिए 2 कप चाय ले आई। संगत जी, हमने चाय पी और जैसे हम आगे दरबार की तरफ बढ़ने लगे तो मुझे दिखाई देती एक ड्रैगन फ्लाई जो कि जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, क्या आप दरवाजा बंद करके नहीं आए? तो आंटी कहने लगी कि नहीं, मैं दरवाजा बंद करके आई हूँ। तो मैंने कहा कि ये ड्रैगन फ्लाई कहाँ से आ गई? आज तक तो कभी नहीं आई। अब संगत जी, मैं 2-4 कदम और बढ़ी तो मैंने देखा 4-5 ड्रैगन फ्लाई और पड़ी हुई थी जमीन पर। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, आपने पक्का दरवाजा बंद नहीं किया होगा। तो आंटी कहने लगी कि नहीं आंटी, मैंने बराबर बंद किया हुआ है, देख लो आप। मैंने देखा तो संगत जी दरवाजा पूरी तरीके से बंद था, नेट भी लगी हुई थी। अब संगत जी, हम दरबार में जाते हैं तो मेरी नजर गुरु जी के चरणों पर पड़ती है और वहाँ पर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 50 से लगभग 100 तक ड्रैगन फ्लाई पड़ी हुई है। और उन्हें देखकर संगत जी मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है कि ये हो क्या रहा है घर में। अब संगत जी, जो आंटी वहाँ आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन फ्लाई कहाँ से आ रहे हैं। उनको फॉलो करते करते वो पहुंचती है एक दरवाजे पर। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि हम एक बंगलो में रहते थे और नीचे के जो दरवाजे थे वो बहुत बड़े बड़े गैप थे उनमें, वो बहुत अच्छे से सील्ड पैक थे। अब संगत जी, वो आंटी जैसे दरवाजे के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि छोटा सा उसमें एक छेद हो गया है और उस छोटे से छेद में से संगत जी बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज क्रॉलिंग करके अंदर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे ड्रैगन फ्लाइज एक दूसरे को पुश करके अंदर आना चाह रहे थे। और जब हमने पर्दा हटा करके देखा संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर 4 ग्लास के दरवाजे थे और चारों ग्लास के दरवाजों पर भर भर के ड्रैगन फ्लाइज थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और वो सब कुछ
कुछ देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी। इट वॉज रियली वेरी स्कैरी। और मैं सोच रही थी कि पेस्ट कंट्रोल का हीट कहाँ रखा हुआ है, लेकिन संगत जी वो इतने ज्यादा थे कि वो हीट से भी नहीं जाते। अब संगत जी जो आंटी मेरे घर पर आई थी वो गुरुजी महाराज ने ही उन्हें भेजा था। तो उन आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप सभी जगह की लाइट बंद कर दो और नीचे गैरेज की लाइट ऑन कर दो। हमने ऐसे ही किया संगत जी। हमने 5 से 10 मिनट तक लाइट बंद कर रखी और जब हमने लाइट ऑन किया संगत जी, हम क्या देखते हैं कि सारी ड्रैगन फ्लाइज नीचे मरी हुई पड़ी हुई थी। संगत जी मैंने ऐसा नजारा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। संगत जी उस दिन मेरी हेल्पर भी घर पर थी। उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई, सारे ड्रैगन फ्लाइज को बाहर किया। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि मैक्सिमम जितने भी ड्रैगन फ्लाइज मरे हुए थे वो गुरुजी के चरणों की तरफ गिरे हुए थे। और संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, तब मुझे दरबार में से आवाज आई कि ये मेरे वास्ते आए हैं। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठी, गुरुजी महाराज ने मेरी आंखों के सामने वो पूरा सीन दोहरा दिया। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कैसे सारे ड्रैगन फ्लाइज उस कमरे में आए और गुरुजी महाराज के चरणों में आकर के अपने प्राण न्यौछावर करते जा रहे हैं। उनकी आत्मा गुरुजी महाराज के चरणों में परमानेंटली लिबरेट हो रही थी। और यही कारण था संगत जी कि जो कांच का दरवाजा था वो ड्रैगन फ्लाइज को नहीं दिख रहा था, बस उन्हें गुरुजी दिखाई दे रहे थे और सारी की सारी ड्रैगन फ्लाइज अंदर आने के चक्कर में कांच के दरवाजे पे टकरा रही थी। संगत जी गुरुजी ने दिखाया कि कैसे सारे के सारे ड्रैगन फ्लाइज गुरुजी के चरणों में आने के लिए बेताब हो रहे हैं और वो वहाँ आते और अपने प्राण त्याग देते। संगत जी जो गुरुजी महाराज मुझे दिखाना चाह रहे थे मैं तब भी नहीं समझी। उसके बाद संगत जी हमारे घर पे जितने भी पेट्स आते थे, चाहे वो डॉग हो चाहे कैट्स हो, सबसे पहले वो गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेकते थे। और संगत जी सारे जानवरों को ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी दिखाई देते हो। वो जब भी घर में आते संगत जी सीधे गुरुजी के चरणों में जाते। उन दिनों संगत जी हमारे घर पर एक कैट आया करती थी जिसका नाम हमने गोल्डी रखा था, क्योंकि संगत जी वो पूरी गोल्डन कैट थी। संगत जी वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर आती थी जिस टाइम पर लंगर प्रसाद चल रहा होता था। और संगत जी गोल्डी को अपनी बाउंड्रीज पता थी, उसे पता था कि कब आना है, कहाँ तक आना है। संगत जी हम उस घर में 1.5 साल तक रहे और इस 1.5 साल में संगत जी हमने देखा कि गोल्डी सिर्फ एक ही बार गुरुजी के दरबार में आई। बाकी टाइम हमेशा संगत जी वो दरबार में खड़े होकर गुरुजी को देखा करती थी। वो दरबार से दूर रहती थी, उसे अपनी लिमिटेशंस पता थी। संगत जी गुरुजी की कृपा, उनकी लीला ऐसी है कि गुरुजी हमारे कार्य कर देते हैं, हमारे काम कर देते हैं। हमारे लिए गुरुजी सब कुछ ही करते हैं। हमारे जीवन में संगत जी गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे रखी है और हर एक संगत के घर में गुरुजी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भर देते हैं। संगत जी आप किसी भी संगत के साथ बैठ जाओ, वो आपको पूरी रात जगा सकते हैं। इतने गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में सत्संग किए हुए हैं। संगत जी कार एक्सीडेंट वाले सत्संग तो बहुत बार सुने होंगे। आप कहीं पर भी चले जाओ, एक न एक सत्संग तो आपको कार एक्सीडेंट का मिलता ही है। संगत जी मैंने भी कार एक्सीडेंट्स के सत्संग बहुत सुने हैं। उसमें से संगत जी मैं एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। एक आंटी थी जो गुरुवार के दिन आई हुई थी दरबार में। गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया था कि गुरुवार के दिन सत्संग करो। संगत जी उन आंटी ने घर जाके मुझे फोन किया और बताया कि जो उनके जमाई बाबू थे उनका कार एक्सीडेंट हुआ न्यूयॉर्क में और उनका कार एक्सीडेंट 2 टैंकर के बीच में हो गया। और संगत जी उन आंटी ने बताया कि उनके जमाई बाबू की जो कार थी वो 2 टैंकर के बीच में ऐसे क्रश हुई जैसे कि कोई बॉल क्रश हो जाती है। संगत जी टैंकर में से कार निकालने के लिए वहाँ पे कटर का इस्तेमाल किया गया और हर किसी को वहाँ लग रहा था जो वहाँ खड़ा था कि कार में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी है, उनकी दया दृष्टि ऐसी है, जो उनके जमाई बाबू है वो कार में से बिना स्क्रैच के निकले, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। और तो और संगत जी इंटरनल ही नहीं उनको एक्सटर्नल भी कोई इंजरीज नहीं थी। गुरुजी ने उन्हें ऐसे संभाल लिया जैसे कि फूल की तरह हो। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी हमारे थ्रू हमारे अपनों का भी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी जब गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में लेते हैं तो एक को नहीं अनेकों को ब्लेसिंग्स मिलती है। और कितनों को मिलती होगी संगत जी ब्लेसिंग्स हम समझ भी नहीं सकते। संगत जी 9 नवंबर 2020 को सोमवार का दिन था और मेरे पास बॉम्बे मंदिर से एक अंकल का फोन आया था। तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी आज मैं गुरुजी के साथ बैठा हुआ था और गुरुजी ने मुझे आपका नाम दिया है, आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें वो अंकल जानते थे, लेकिन संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि गुरुजी ने आप ही का नाम सजेस्ट किया है। अब गुरुजी का जल प्रसाद, उनकी ब्लेसिंग्स और एक स्वरूप एक अंकल को पहुंचाए। वो हमारे लैंडलॉर्ड है और उन्हें अभी अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है। मैंने कहा कि हाँ जी अंकल मैं कर दूंगी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है मुझ पर कि उन्होंने मेरा नाम दिया। और संगत जी गुरुजी की मेहर से मैं उन अंकल से बात कर रही थी। वो साउथ इंडियन थे। संगत जी वो बहुत ही ओपन माइंडेड अंकल हैं और वो कभी भी गुरुजी के दरबार में नहीं आए थे। और संगत जी उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकल गया कि अंकल आज हमारे यहाँ पर तो गुरुजी का दरबार 9 ग्रह का दरबार लगा हुआ है, आपका मन करे तो आ जाओ, क्या पता आपके ग्रह ही बदल जाए। अब संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि अंकल की कंडीशन क्या थी और मैंने सोचा हुआ भी था कि अगर अंकल बेड रिडन होंगे तो उन्हें ब्लेसिंग्स घर जाके देकर आ जाएंगे।
लेकिन संगत जी पता नहीं कैसे उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरे मुंह से निकला दिया। और कई बार संगत जी गुरुजी हमारे मुंह से कई बार क्या निकला देते हैं, क्या बुलवा देते हैं, हमें ही नहीं पता होता है। संगत जी वो पहली बार मेरे घर पर आए अपनी वाइफ के साथ में, और संगत जी उनकी वाइफ लगातार गुरुजी के दरबार में बैठकर रोए जा रही थी और अंकल उन्हें बोलते जा रहे थे कि प्लीज मत रो। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना रोए, गुरुजी के दरबार में आई हैं, पहली बार आई हैं, जो करना है वो करो। और संगत जी आंटी रोती जा रही थी और अंकल मुझे बताते जा रहे थे मैं 50 साल का हूँ और मेरी 2 यंग डॉटर्स हैं और मेरी दोनों बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, वो पढ़ाई कर रही हैं। और अंकल ने बताया कि उन्हें बोन मैरो 3rd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और वो जो अंकल थे संगत जी वो मैराथन रनर थे, वो बहुत फिट थे और वो बुडापेस्ट में रह रहे थे। बुडापेस्ट में संगत जी उन्हें हार्ट डिसीज हुई थी और जिसके ट्रीटमेंट के लिए जब वो डॉक्टर के पास गए तो जब स्कैनिंग चल रही थी तभी उसी दौरान पता चला कि उन्हें बोन मैरो कैंसर है। और संगत जी उन्हें गुरुजी की कृपा से लंगर प्रसाद सर्व किया गया और संगत जी वो लोग चले गए। और वो आंटी जो दरबार में बैठ के इतना इतना रो रही थी वो अपने घर चली जाती है। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद उन आंटी का मेरे पास मैसेज आता है जय गुरुजी। और इससे पहले संगत जी की मैं जय गुरुजी लिखकर जवाब देती, उन आंटी का मेरे पास फोन आ गया और जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया आंटी बोलती जय गुरुजी आंटी। संगत जी उस समय भी कोविड चल रहा था तो हमारी सोसाइटी में किसी को भी आना अलाउ नहीं था। संगत जी नवंबर 2020 की बात है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि मैं आपके घर आ सकती हूँ। और संगत जी उनकी आवाज की खनक से ऐसा लग रहा था कि उन्हें गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है और जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया है उसे कौन रोक सकता था। मैंने कहा आ जाओ आंटी। संगत जी मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब गेट पर अलाउ ही नहीं करेंगे तो अंदर आएंगे कैसे। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो अंदर तक भी आए, वो घर में आए और 1 घंटे तक संगत जी दरबार में बैठे रहे। और संगत जी दोनों लंगर प्रसाद भी शेयर करने वाले थे। एक्चुअली संगत जी वो पूरा लंगर नहीं कर पा रहे थे तो वो एक ही थाली में से दोनों शेयर करना चाह रहे थे। मैंने कहा कि गुरुजी का लंगर प्रसाद है, ये उनका डिवाइन प्रसाद है, क्या आप ये चाहते हो कि आंटी की चीजें आपको मिल जाए और अंकल की चीजें आपको मिल जाए। और संगत जी उस मोमेंट पे दोनों को इतना बड़ा शौक लगा। अंकल कहते नो नो नो, आंटी कहती यस यस यस। संगत जी आंटी सारी की सारी बड़ी प्यारी होती हैं, अपने अंकल्स की सारी तकलीफ लेने के लिए तैयार रहती हैं। और गुरुजी महाराज ने सभी आंटियों को बहुत 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 ब्लेस किया हुआ है। और गुरुजी भी कहा करते थे कि आंटियां हैं जो पूरे परिवार को गुरु चरण से जोड़ कर रखती हैं और आंटियों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हैं ताकि वो अपने परिवार को गुरु चरण से जोड़ सके। जब संगत जी दोनों का लंगर प्रसाद हो गया तो अंकल ने मुझे बताया कि हम आपके दरबार में पहली बार 9 नवंबर को आए थे, लेकिन अक्टूबर मंथ में मेरे 7 बोन मैरो ट्रीटमेंट हुए। और जैसे ही मैंने सुना और मैंने कहा 7, वाओ अंकल आप तो ब्लेस हो गए। तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी एक प्रकार की सर्जरी है। तो मैंने कहा कि हाँ अंकल ठीक है, ये 7 की बजाय 11 भी तो हो सकती थी ना, ये 7 है मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि संगत जी वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाह रही थी, वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है व्हाटएवर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 7 सर्जरी हो चुकी थी जो कि बहुत बहुत पेनफुल थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी महाराज का पहली बार लंगर खाया उसके बाद कोई सर्जरीज नहीं हुई और कुछ हफ्तों के बाद उन्हें सर्टिफाइड कर दिया गया कि वो कैंसर फ्री हैं। उसके बाद संगत जी अंकल आराम से घर पर बैठ के उन्होंने ऑफिस का काम किया और तब से लेके संगत जी उनकी आंटी लगातार सत्संग शेयर कर रही हैं। और संगत जी अब उन आंटी की आंखों से आंसू निकलते भी हैं तो उनकी आंखों से शुक्राना के आंसू निकलते हैं। और आंटी ने मुझे कहा कि जब हम यहाँ दरबार में आए थे उसके बाद गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल रहे। ये सब गुरुजी महाराज ने हमें दिखा दिया कि वो हर पल हमारे साथ थे। और आंटी कहने लगी कि गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि हर एक चीज में गुरुजी महाराज हमें गाइड कर रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन में। और संगत जी उन दोनों अंकल आंटी को बड़े मंदिर जाने का भी मौका मिल गया था जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया था। और संगत जी वो जनवरी का समय था और अंकल आंटी अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। अब संगत जी गुरुजी महाराज की लीला ऐसी थी कि अंकल आंटी की जो फ्लाइट थी वो लेटर थी, लेकिन अंकल को बहुत थकान महसूस हो रही थी और गुरुजी महाराज ने सब कुछ कंप्लीट कराकर उन्हें पहले वाली फ्लाइट दिलवा दी और अंकल आंटी 9 बजे तक अपने घर पहुंच गए। गुरुजी महाराज ने उनकी ट्रिप भी संभाल ली, उनकी टाइमिंग्स भी संभाल लिए, बड़े मंदिर में बिठा के उन्हें लंगर प्रसाद भी दे दिया, ब्लेसिंग्स भी दे दी। गुरुजी महाराज ने जल प्रसाद चाय प्रसाद सब कुछ पिला दिया, लंगर प्रसाद करा दिया, सब कुछ कंप्लीट करा के उन्हें टाइम पर घर भेज दिया। संगत जी गुरुजी की कृपा दया अपरंपार है। गुरुजी महाशिव हैं और गुरुजी ही हैं जो पलक झपकते ही हमारे सारे कष्ट हमारी सारी तकलीफें हर लेते हैं। कहा गया है ना संगत जी कि गुरु चरण दुख हरन, और गुरुजी के चरण कोई ऐसे वैसे चरण
नहीं है, गुरुजी तो स्वयं महाशिव हैं। संगत जी मेरे तो पैर चल ही नहीं रहे थे, मेरे पैर थे जो कि चल नहीं पा रहे थे। संगत जी मैं 3-3.5 महीने तक बेड रिडन रही हूँ और तब हम संगत जी ऑस्ट्रेलिया में पोस्टेड थे और संगत जी ऑस्ट्रेलिया के सभी डॉक्टर्स ने मुझे परमानेंटली हैंडीकैप्ड सर्टिफाइड कर दिया था। मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए बोल दिया गया था कि आप हमेशा हैंडीकैप्ड ही रहेंगे। और संगत जी मैंने n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स करवाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। संगत जी मैंने इतनी सारी ट्रीटमेंट्स करवाई थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। उनमें से एक ट्रीटमेंट ऐसा था संगत जी कि अगर मुझे राइट पैर में मंडे के दिन 16 इंजेक्शन लगे हैं तो ट्यूसडे को लेफ्ट पैर में 16 इंजेक्शन लगेंगे, फिर वेडनेसडे को राइट में फिर से 16 इंजेक्शन लगेंगे और थर्सडे को लेफ्ट में लगेंगे। और संगत जी 2-2.5 महीने तक इंजेक्शंस पर इंजेक्शंस लगते रहे। और संगत जी सिडनी के बेस्ट न्यूरोसर्जन भी मुझे आकर के देख चुके थे। संगत जी सब कुछ चेक कर लिया गया था, बहुत अच्छे से सारी मेरी एग्जामिनेशन हुई और संगत जी फाइनली सभी डॉक्टर्स ने मुझे एक लेटर दिया हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ टाइम। और संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे पेन मैनेजमेंट भी सजेस्ट किया कि दर्द को कैसे मैनेज करना है और उसके लिए संगत जी बहुत मोटी मोटी बुक्स में पढ़ा करती थी। लेकिन संगत जी मेरी हालत ऐसी थी कि ना तो मैं बैठ पाती थी, ना खड़ी हो पाती थी और ना मैं सो पाती थी, जिसकी वजह से संगत जी मेरे हेड में, मेरे सिर में नमनेस हो गई थी। और संगत जी नमनेस की वजह से मैं अपने राइट साइड की तरफ नहीं सो पाती थी। जिस प्रकार से संगत जी हमारे हाथ या पैर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से संगत जी मेरे राइट सिर में ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बंद हो जाता था। और संगत जी ये भी सालों साल चला, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से, उनके मेहर से ये सब कुछ अब नहीं है। गुरुजी ने मुझ पर ऐसी मेहर कर दी संगत जी कि आज बिल्कुल भी मेरे सिर में नमनेस नहीं है। गुरुजी ने मुझे एक मेडिसिन भी नहीं खिलवाई। गुरुजी ने मुझसे डांस करवाया, लंगर प्रसाद चखवाया। संगत जी जिन पैरों में ताकत नहीं थी खड़े होने की, उन पैरों से संगत जी गुरुजी महाराज ने डांस करवा दिया था। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, उनकी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। और हम सबको ब्लेस करने के लिए गुरुजी महाराज ने तरीके अपना रखे हैं और हमें ब्लेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन की ही आवश्यकता है। संगत जी मैं इस कंडीशन में थी कि हमारे घर पे जब भी फोन आया करते थे तो मैं उनको उठा करके उन्हें रिसीव करके हेलो तक नहीं बोल सकती थी। और संगत जी मेरे आंखों से आंसू निकल जाया करते थे और संगत जी मैं लगातार रोती ही रहती थी, क्योंकि जो दर्द था संगत जी वो एक्सट्रीम से भी बहुत ज्यादा था, कंटिन्यूस था और मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जिसने जैसा बोला संगत जी मैंने वैसा किया। किसी ने कहा कि पैर ऊपर करके रखो, वो भी किया, लेकिन संगत जी मेरा दर्द बंद ही नहीं होता था। और संगत जी ये गुरुजी की कृपा ही तो है कि मैं आज आप सबके साथ गुरुजी महाराज की वडियाइयां कर रही हूँ, उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना इन सभी मौकों के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मेहर करें और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में संगत जी मौज ही मौज है। एंड संगत जी सिटिंग विथ यू एंड शेयरिंग द गुरुजी सत्संग ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजीज इमेंस ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं आपको जिन अंकल आंटी का सत्संग सुना रही थी कैंसर वाला, एक बार और वो अंकल आंटी आए थे और उन्होंने एक और अपना सत्संग मेरे साथ शेयर किया था। आंटी ने बताया कि जिस समय अंकल रिकवर कर रहे थे उस समय अंकल की बहुत सारी दवाइयां चल रही थी और संगत जी उन दवाइयों के चलते पता नहीं चल रहा था कि उनकी किडनी फेल हो रही थी। उनका जो केराटिनिन है वो 7.9 हो गया था और डॉक्टर भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब संगत जी आंटी गुरुजी महाराज के सामने चुकड़ी मारकर बैठ गई और गुरुजी से बातें करने लगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें इंडिकेशन दिया, उन्हें गाइड किया कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को चेक करो। आंटी ने उस पर्टिकुलर मेडिसिन को इंटरनेट पर चेक किया और संगत जी इंटरनेट पर लिखा हुआ था कि इस दवाई की वजह से केराटिनिन बढ़ जाता है। अब आंटी ने सभी डॉक्टर्स को बुलाया, उन्हें बताया इस दवाई के बारे में, तो डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इससे केराटिनिन बढ़ सकता है और इमीडिएटली संगत जी वो दवाई, वो मेडिसिन रोक दी गई। जो चीज संगत जी डॉक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो सारी की सारी बात आंटी को गुरुजी ने बता दी थी डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा। संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन में ही सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज ने बहुत सारी संगत को बोला हुआ है। इवन संगत जी गुरुजी महाराज ने उषा सिंह आंटी को भी बोला है, जिनके सत्संग में अक्सर सुना करती हूँ। और संगत जी मुझे उनका सत्संग सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप नाल गल्ला किया कर, और संगत जी आंटी वही करती थी और गुरुजी उन्हें टेलीपैथिकली जवाब दिया करते थे। आज भी गुरुजी उन्हें जवाब दे रहे हैं। वो जब सवाल करती है, जब कुछ बात करती है गुरुजी से, तो उन्हें जवाब मिलते हैं। संगत जी गुरुजी अपने डायरेक्ट कनेक्शन में हमें क्लियर गाइडेंस देते हैं और गुरुजी अपनी संगत से क्लियर कहा करते थे कि जो मेरा नाम लेगा, जो गुरु का नाम लेगा, गुरु से तार देंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने चरणों का रास्ता इतना सिंपल बना दिया है, इतना सिंपल बना दिया है कि बस हमें उस रास्ते पर सिंप्लिसिटी के साथ चलते जाना है। और संगत जी इस संसार में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि गुरुजी हमें उसका जवाब ना दें। तो संगत जी हम एक दिन सत्संग में जाने वाले थे और उन दिनों संगत जी हम शिकागो
में पोस्टेड थे। और संगत जी शिकागो में संगत आंटी थे और उनके साथ मैंने 3 साल बिताए। और संगत जी वो आंटी मेरी एक बच्चे की तरह केयर किया करती थी, मुझे एक बच्चे की तरह प्रोटेक्शन दिया करती थी, मुझे हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाती थी। कहीं भी कुछ पॉलिटिक्स होती थी संगत जी तो वो मुझे यही कहा करती थी कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ गुरुजी पर ध्यान दो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उन संगत आंटी के माध्यम से इतना प्रोटेक्ट किया है, इतना प्रोटेक्ट किया है कि मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज इतना सुंदर गुरु परिवार बना देते हैं कि जिससे हम गुरुजी की सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। और संगत जी ब्लेसिंग्स हमें डायरेक्ट कनेक्शन पर ही मिलेगी जब हम गुरुजी की सुनते हैं। और अगर संगत जी हम एक दूसरे की बात सुनेंगे तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त करेंगे। संगत जी गुरुजी खुद कहा करते थे कि भांडा तो सही लाया करो, सिर के बल छलनी लेकर आ जाते हो। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमें सिखाई हुई है। गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि बी पॉजिटिव, नो एबीसी। संगत जी सब कहते हैं कि बहुत बहुत मुश्किल है ऐसा करना। संगत जी अगर हमने इस सब को प्रैक्टिस नहीं किया तो इससे भी बड़ी मुश्किलें आनी हैं और उन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही गुरुजी ने हमें बी पॉजिटिव बोला हुआ है। और संगत जी ये हमारे प्यारे गुरुजी के मुख से निकली हुई बातें हैं। और संगत जी मैंने अपनी लाइफ में इन्हीं बातों को बस फॉलो किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें गुरुजी के मुख से निकली हुई है। संगत जी शिकागो में जो आंटी थी तो गुरुजी महाराज उनके थ्रू हमें सेवा दिलवा दिया करते थे। तो उन्होंने हमें एक सेवा दे रखी थी कि जब भी कोई संगत आएगी तो उन्हें पिक और ड्रॉप हमें करना था। एक बार की बात है संगत जी आंटी ने एक अंकल का नंबर दिया, उन्हें हमें पिक एंड ड्रॉप करना था। तो मैंने अंकल को फोन लगाया, मैंने पूछा अंकल आप कहाँ हो। और संगत जी अंकल मेरी ही बिल्डिंग में मेरे ही फ्लोर के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। और संगत जी वो अंकल बूथ मैनेजमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। जब वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रघुराम राजन के साथ भी काम किया है। और संगत जी उन्होंने अपनी IIT भी कंप्लीट की है। और गुरुजी महाराज ने संगत जी उनको बहुत बहुत कृपा दी है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जितनी मेहनत अंकल ने अपनी लाइफ में की थी उससे 1000 टाइम्स संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है, उनकी लाइफ में सब कुछ दिया है। उन दिनों संगत जी मेरे और अंकल के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। मैं अगर राइट बोलती तो अंकल लेफ्ट बोलते और इसीलिए संगत जी शिकागो वाली आंटी ने हमारा नाम टॉम एंड जेरी रख दिया था। अब संगत जी वो अंकल हमारी कार में थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का टॉम एंड जेरी चल रहा था। मैं अंकल से नाराज थी। वैसे तो संगत जी कार में हमारे GPS होता था, लेकिन अगर मैं राइट बोलती तो अंकल लेफ्ट ले लेते और मैं अगर कुछ बोलती तो अंकल यही कहा करते थे कि पहले से बोला करो, पहले से बोला करो। और अंकल मुझे चिढ़कर बोला करते थे कि 2 सिग्नल पहले बताया करो। और संगत जी मैं 2 सिग्नल के पहले से ही गाइड किया करती थी, लेकिन अंकल फिर भी पास में आते आते लेफ्ट हैंड ले ही लिया करते थे। और संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार में लेट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और संगत जी मैं बहुत बहुत नाराज हो गई थी उनसे। मैंने अंकल से कहा कि अंकल आपको ये टर्न नहीं लेना था, मुझे गुरुजी के दरबार में लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और संगत जी इस प्रकार से हमारे पंगे हो जाया करते थे। संगत जी रोते रोते और बहुत मुंह फुला करके मैं दरबार में जाती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब संगत जी मैं रोते रोते गई थी दरबार में, लेकिन दरबार के बाद हंसते हंसते कार में बैठी, अंकल भी बैठे जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे और साथ में एक आंटी और बैठी हुई थी, वो भी हमारे साथ कार में आ गई थी। जो हमारे साथ अंकल बैठे हुए थे संगत जी, तो आंटी उनसे पूछती है कि अच्छा आप गुरुजी से मिले हुए हो? तो अंकल बोलते हाँ। अच्छा आपने गुरुजी से बातें की हैं? अंकल बोलते हाँ। अच्छा आपने गुरुजी के चरण स्पर्श किए हैं? तो अंकल कहते हाँ मैंने किए हैं। तो वो आंटी उनसे पूछती कि अंकल आपने कितने साल गुरुजी के चरण स्पर्श किए हैं? तो अंकल ने बताया कि आंटी मैं 2001 से 2008 तक जाता रहा। तो आंटी बोलती अच्छा 7-8 साल तक जाते रहे। अंकल बताने लगे कि जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे और वापस जब हम दरबार से आज्ञा लेके अपने घर जाते, हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचते थे कि कार पूरी फ्रेग्रेंस से भर जाया करती थी। और हम लोग सभी जो कार में होते थे सभी लोग फ्रेग्रेंस लिया करते थे, हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती थी। तो उन आंटी ने अंकल से कहा कि अंकल आप मुझे गुरुजी की मुख से निकली हुई कोई बात बताओ। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कहा करते थे नो ABC। संगत जी उनकी बात सुन के मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा कि नो ABC क्या है अंकल? तो अंकल ने बताया कि आंटी ABC का मतलब है नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेन। और जब मैंने ये सुना संगत जी, तो उसके बाद मैंने अपने अंकल के साथ आर्ग्यू करना छोड़ दिया। कोशिश की मैंने संगत जी, कई बार फेल भी हो जाती थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम टॉम
टॉम एंड जेरी रोमियो जूलियट बन ही गए। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया, हमें इतनी अच्छी सोच दी, इतना अच्छा रास्ता दिखाया, हमें नो एबीसी का पाठ पढ़ाया, बी पॉजिटिव का पाठ पढ़ाया। और संगत जी, जब भी मैं माफी मांगती थी तो गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मैं कितनी बार माफी मांगू, मैं तो हर बार फेल हो जाती हूँ। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी हमारे एफर्ट्स को ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू लिखना तो शुरू कर, तुझे 100% मार्क्स से पास हो जाना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत बहुत सारे मौके देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को अनलिमिटेड मौके देते हैं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देते हैं। और संगत जी, नो एबीसी इतनी सी बात फॉलो करने से संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया, मुझे कुर्सी से उठा दिया, मुझे बेड रिटर्न से उठा दिया। और संगत जी, मैं हेल्थ के चक्कर व्यू में फंसी हुई थी, जिससे संगत जी निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। गुरुजी ने मुझे उस चक्कर व्यू से बाहर निकाला है, मुझे हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी महाराज ने अपनी दया से, अपनी कृपा से ब्लेसिंग्स दे देकर संगत जी मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दिया। बस गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे साथ साथ हमारे कितने ही अपनों को भी ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मैं गुरुजी से एक बार पूछ रही थी कि गुरुजी, वो अंकल और आंटी का जो कैंसर हीलिंग हुआ वो हुआ कैसे? तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी के मुंह से बुलवाया कि जब वो आंटी अपने अंकल की कीमोथेरेपी के लिए वेटिंग रूम में रहा करती थी, अंकल अंदर कीमो लिया करते थे और आंटी बाहर वेट किया करती थी। संगत जी, आंटी बाहर रोने के साथ साथ बाहर जितने भी कैंसर पेशेंट्स बैठे हुए थे उनके साथ गुरुजी की मेहर शेयर किया करती थी। संगत जी, वो आंटी बेंगलोर से है और कन्नड़ भाषा बोला करती थी, लेकिन संगत जी वो गुरुजी के बारे में नॉन स्टॉप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और संगत जी, मैंने उन आंटी को बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप दिए हुए थे, तो आंटी वहाँ हॉस्पिटल में सबके साथ गुरुजी के स्वरूप भी शेयर किया करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई उनकी कि गुरुजी ने उनके आंसू ही बदल दिए। जहाँ वो दुख में रो रही थी, अब उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। और जब वो मेरे घर पर आए संगत जी, तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो शुक्राना के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। और संगत जी, हम दोनों की ही आंखों में शुक्राना के आंसू थे, क्योंकि संगत जी हम दोनों ही अपनी अलग अलग जर्नी से गुजरे थे, लेकिन सारी तकलीफों के बावजूद भी गुरुजी महाराज नजारे दिखाते रहे, ब्लेसिंग्स देते रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमें उसी पर चलना है, ना हमें उस रास्ते पे एडिशन करना है, ना उसका सब्ट्रैक्शन करना है। संगत जी, गुरुजी के मुख से निकले हुए शब्द जो लंगड़ों को खड़ा होकर नचा दे, वो है हमारे गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज परमात्मा है, महाशिव है, परम शिव है। और संगत जी, हम सभी शिव परिवार गुरुजी की जोत में से आए हुए हैं। संगत जी, हम गुरुजी के संगत परिवार हैं, शिव परिवार हैं, और जिस जोत में से हम आए हैं संगत जी, हमें उसी जोत में मिल जाना है। और संगत जी, उस जोत में मिलने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्योर होने की आवश्यकता है। और गुरुजी ने तो अपने नाम से ही मैसेज दे दिया था, संगत जी, प्योरिटी से ही हमें डिविनिटी प्राप्त होगी। और संगत जी, जब थॉट लेवल पर प्योरिटी आ जाएगी तो फिर हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि कहाँ है ब्लेसिंग्स। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे इर्द गिर्द ही है, हमें सिर्फ प्योर रहना है, प्योर होना है, बाकी सब कुछ गुरुजी देख लेंगे, वही संभालेंगे। बस संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उन्हें सब कुछ सरेंडर कीजिए, आपको उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। और संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कहा है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपने से हमेशा दूर रखें और किसी का भी दिल मत दुखाइए, हमेशा नीवे होके रहिए, सच्चा इंसान बने, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, प्यूरिटी दिखाएं। और अगर संगत जी प्यूरिटी रहेगी आपके थॉट में, आपके आचरण में, तो संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में काफी साल से किसी न किसी रूप में सुनने को मिल रहा था, पर कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है। इस साल मार्च में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, और वहाँ का वातावरण बहुत बहुत अच्छा था। और संगत जी, मुझे ठीक वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैं सोच कर गया था। संगत जी, मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं, और तो और संगत जी, कई बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन बड़े मंदिर जाना है उस दिन कई सारी तितलियां दिखाई दी, और जिन इवेंट्स के बारे में सोचा वो होते दिखाई दिए। संगत जी, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का अगस्त के महीने में एक्सीडेंट हो गया था, जब वो गुड़गांव में अपने ऑफिस जा रहे थे। और संगत जी, उसके हस्बैंड को होश भी काफी दिनों में
आया क्योंकि उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए और गुरुजी ने अपनी संगत भेजकर उनके पास ब्लेसिंग्स और बड़े मंदिर का डुगरी का जल प्रसाद भिजवा दिया। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को डॉक्टर ने कहा कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत खराब होने लगी है और आपको ऑपरेशन करवाना होगा। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि छोटा सा हिस्सा उस आंत का काटना होगा और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 5% ही चांसेस हैं। संगत जी, जैसे ही हमें फोन पर ही पता चला, मैंने तुरंत मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और संगत जी, जब बाद में रात के 1 बजे जब मैसेज आया तो पता लगा कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने जब आंत को इंटेस्टाइन को गर्म किया तो उसमें खून का प्रवाह शुरू हो गया और आंत काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से संगत जी, आज मेरी फ्रेंड का हस्बैंड अपने घर पर है, चलने फिरने लगा है। हालांकि अभी पूरी तरह ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत इम्प्रूव कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आप सबके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्चुअली संगत जी, मेरे फ्रेंड के ब्रदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी खराब हो गई थी संगत जी कि उसे वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था। संगत जी, उसका भाई सिर्फ 20 साल का है और कॉलेज गोइंग है। डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर इसने आज की रात निकाल ली तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, एक माँ का बच्चा उसे लौटा दो। और संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी हुई कि वो अब ठीक है और घर भी वापस आ गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो जानी जान है। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ में भी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है। एक्चुअली संगत जी, मुझे बहुत हेडेक होता था, मेरा हेडेक खत्म ही नहीं होता। मुझे हर दूसरे दिन सिर दर्द की दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी का सत्संग नवंबर 2024 से सुनना शुरू किया है, वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ और रास्ते में कोई ना कोई कार मुझे जरूर दिखती है जिस पर हमेशा लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, मेरे मन में हमेशा यही बात आती थी कि गुरुजी, आप बड़े मंदिर कब बुलाओगे। और एक रात मुझे सपना आया जिसमें गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और पूरा बड़ा मंदिर मुझे घुमाया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जो भी सोचते हैं गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। आई लव यू गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारे संगत पर, हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते रहते हैं। एक दिन मेरे फेसबुक पर मैसेज आया कि तेरे घर से टूटे गमले को निकाल, ये समय तेरे बच्चे पर भारी है। और मैं सोच में पड़ गई संगत जी कि मैंने अभी तो सारे नए गमले लिए हैं, फिर टूट कैसे सकता है। मैंने उस मैसेज को स्क्रॉल कर दिया और फिर अगले दिन संगत जी सेम मैसेज आया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं अपनी बालकनी में गई तो वहाँ देखा कि एक छोटा सा गमला जो था वो मेरी मैट से टूट गया था और उसने मुझे नहीं बताया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जानी जान हो। आप अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार करते हो। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।